नमस्कार दोस्तों, और फिर आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आज लेकर आया हूँ मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ टॉपिक हैं। यह टॉपिक है राजनीतिक संगठन। यह राजनीतिक संगठन कब का है? यह राजनीतिक संगठन 1885 के पहले का है। क्यों? क्योंकि 1885 में आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी उसकी स्थापना हो चुकी थी। तो उसके बाद से वह लीड करने लगा था, क्योंकि वो पूरे भारत का लगभग लीड कर रहा था। तो उसके पहले कुछ राजनीतिक संगठन बने हुए थे, जैसे कि बंगाल में था, बम्बई में था, और मद्रास में भी एक दो छोट मोट, और यहाँ तक कि फॉरेन में भी कुछ बनी हुई थी। तो आज हम यही देखेंगे कि वो संगठन कौन कौन थे और कहाँ कहाँ बने थे, कौन कौन उसके फाउंडर थे और उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। ठीक, तो मैं शुरुआत अब करना चाहूँगा 1885 के पहले के बारे में, जो राजनीतिक संगठन थे। क्योंकि ये जल्दी याद नहीं होते हैं, क्योंकि ये हर एक एग्ज़ाम में, चाहे यूपीएससी हो, पीसीएस हो, मतलब अधिकतर पूछा ही जाता है कि इसके कौन फाउंडर थे, या फिर या किस क्षेत्र से संबंधित था, या इसके उद्देश्य क्या थे। तो ये सब पूछते रहते हैं, और हर बार पूछा भी है, खासकर यूपीएससी के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो अब हम स्टार्ट करेंगे। पहले हम देखेंगे कि जो बंगाल था, बंगाल के क्षेत्र में कौन कौन से राजनीतिक संगठन बने हुए थे। पश्चिम बंगाल नहीं कहेंगे, बंगाल, क्योंकि उस समय था, बंगाल उस समय एक एनलाइटनमेंट का कह सकते हो कि क्षेत्र हुआ करता था। तो बंगाल में हम देखेंगे कि क्या क्या कौन कौन से संगठन थे और उसके फाउंडर कौन थे। ठीक, तो पहला स्टार्ट करेंगे हम। पहले था बंग भाषा प्रकाशन सभा। ठीक, आप सब राजा राम मोहन राय के बारे में जानते हैं। उनका हालांकि 1833 में ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। वो वहाँ ब्रिस्टल में, लंदन में हो चुका था। 1772 में जन्म हुआ था। तो वो कई चीज़ों पत्रिका का प्रकाशन भी करते थे, जैसे संवाद कौमुदी हो गया, बहुत सारे थे। तो जब उनकी मृत्यु हो गई 1833 में, तो 3 साल बाद यानी 1836 में इसकी स्थापना हुई। और इसको किसने स्थापना किया, तो इसके स्थापना करने के संबंध में कोई कौन व्यक्ति था यह नहीं पता है। तो यह कहा जाता है कि जो राजा राम मोहन राय, RMR में शॉर्ट में लिख देता हूँ, राजा राम मोहन राय, तो RMR के जो सहयोगी थे उन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। ठीक, और इसका अगर हम देखें कि ऑब्जेक्टिव्स क्या था, ऑब्जेक्टिव्स उस समय अधिकतर कॉमन ही रहेंगे, क्योंकि उस समय ब्रिटिश जो थे वो भारत पर रूल कर रहे थे। तो उन्हीं से छुटकारा पाने के लिए ये सब हुआ कर। लेकिन देख लेते हैं, इसमें यह कहा गया था कि जो ब्रिटिश के जो सरकारी जो क्रियाकलाप हैं, यानी ब्रिटिश जो हैं उनके जो सरकारी काम काज हैं, उसकी समीक्षा यह संगठन करेगा, और फिर समीक्षा करके एक प्रार्थना पत्र समय समय पर सरकार को भेजती रहेगी। तो इतना ही काम था, इतना ही याद करना भी इसमें चाहिए। मतलब सरकारी जो क्रियाकलाप था उसकी समीक्षा करना। ठीक, और फिर समीक्षा करके तो कुछ सुधार जो के लिए जो अगर आती थी, तो सुधार के लिए भी ये प्रार्थना पत्र भेजते थे। ठीक, बस इतना ही याद करना, ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाना है बस। दूसरा, फिर इसके बाद चूँकि 1836 था, फिर अब देख लो क्रम से ही रहेगा ये, चूँकि इससे याद भी हो जाएगा। ये जो डेवलपमेंट में होता है, सही डेवलपमेंट की तरह, एक विकासात्मक प्रक्रिया की तरह, तो वह याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है, इसलिए मैं एक सीक्वेंस में लाया हूँ। ठीक, दूसरा है लैंड होल्डर्स सोसाइटी। ठीक, ये 1838 में बनी थी। देखिए, बंगाल है अर्थात ये कलकत्ता में यह सभी बना था। ठीक, जितने भी मैं बताऊंगा अभी बंगाल वाला, ये सब कलकत्ता से ही संबंधित रहेगा। इसके संस्थापक कौन थे? आपने देवेंद्र नाथ टैगोर के बारे में तो जानते ही होंगे। देवेंद्र नाथ टैगोर के पिता कौन थे? द्वारिका नाथ टैगोर थे। ठीक, ये थे। इसको, यह जो संगठन था लैंड होल्डर्स सोसाइटी जो थी, द्वारकानाथ टैगोर, ये ठीक, लैंड होल्डर सोसाइटी जो थी, यह इसे माना जाता है कि यह एक पहली सभा थी जो
मतलब शुरुआत में यानी 1885 के पहले यह ऐसी पहली सभा थी जो कि राजनीतिक प्रयासों के बारे में लोगों को जागरूक किया। राजनीतिक प्रयासों मतलब कि बताने का प्रयास किया कि हाँ ये जो ब्रिटिश हैं वो हमारे देश के नहीं है और वो हम पर शोषण कर रहे हैं, हमें उससे छुटकारा पाना है। ठीक कहने मतलब यह राजनीतिक प्रयासों को एक प्रकार से शुभारंभ किया। और अगर और अच्छे शब्दों में कहूँ तो यह संवैधानिक जो उपचार है, यानी कि जो कुछ सुधार होने थे उसको, और जो संवैधानिक उपचार थे उसके माध्यम से इन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक सुधार किया जाए और लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व हो। तो यह कह सकते हो कि एक प्रकार की राजनीतिक जो शिक्षा थी उसको उजागर करने के लिए पहली सभा हुआ करती थी। ठीक, तो या हाँ एक बात और इसमें है संबंधित ये है कि उस समय ब्रिटिश में, यानी कि कह सकते हो इंग्लैंड में एक संस्था हुआ करती थी जिसका नाम है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। जैसे यहाँ लैंड होल्डर सोसाइटी यहाँ कलकत्ता में थी, इसी तरह से वहाँ भी एक सोसाइटी हुआ करती थी, एक सभा हुआ करती थी जिसकी स्थापना एडम्स ने किया था। ये कभी कोई पूछ लेते हैं क्वेश्चन में पेपर में कि एडम्स नाम है, एडम्स कि वो कौन सी संस्था थी जो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के समकालीन थी। तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो है जिसकी स्थापना एडम्स ने की थी, यह सहयोग देती थी किसको? इंडिया के लैंड होल्डर सोसाइटी को। ठीक, क्लियर होगा ना? तो इतना ही बस जानना है कि यहाँ लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में बनी, कहाँ? कलकत्ता में बनी। फाउंडर कौन थे? द्वारकानाथ टैगोर थे। यह समकालीन थी ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के जो इससे सहयोग लेती थी। इसके फाउंडर एडम्स थे। ठीक, बस इतना ही इसको जानना है। और उद्देश्य अगर देखें तो उद्देश्य बता ही दिया, राजनीतिक शिक्षा, संवैधानिक उपचारों की बात और ये सब, तो इतना ही था। तीसरा आते हैं, तीसरा नाम है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। बंगाल ब्रिटिश, सॉरी ये यहाँ होगा बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। यह कब बनेगी? 36/2/38, 5 बढ़ जाएगा यहाँ, 1843। याद करने की ट्रिक है, जो इच्छा कर सकते हो। इसके फाउंडर ब्रिटिश एक थे जिसका नाम है जॉर्ज थॉम्पसन। इसे इस नाम से हमारे ज़िले में एक स्कूल है, टॉम्सन उसे कहते हैं, उसी का नाम था, थॉम्पसन कहते हैं, थॉम्सन लेकिन हिंदी में टॉम्सन पढ़ते हैं। जॉर्ज थॉम्पसन, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये इसके जो फाउंडर थे यही थे। और यह कब आया था? जो लैंड होल्डर सोसाइटी थी वह खत्म, लगभग उसका जो कह सकते हो कि महत्व था, ये जो लैंड होल्डर सोसाइटी थी 1838 द्वारकानाथ टैगोर वाली, इसका कुछ महत्व कम होने लगा था, इस वजह से ये आ गई थी। तो इसमें एक बात सबसे ज़्यादा यह था, इसमें जो गैर सरकारी जो थे, यानी कि गैर सरकारी अंग्रेज जो थे, यानी कि इंडियन जो थे, और मतलब दोनों को शामिल, मतलब इंडियन जो कि और सभी जो थी, इंडियन और इंग्लिश जो थे, यानी कि ब्रिटिश और इंडियन, ये दोनों व्यक्ति शामिल हो सकते थे। इंडिया यानी कि कोई व्यक्ति वो भी शामिल हो सकता था और ब्रिटिशर्स के भी शामिल हो सकते थे। इसके पहले जो था केवल इसमें जो इंडियन होते थे वही शामिल होते थे, और इसमें दोनों होते। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है, और इसके विषय में ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक, और जो इसका उद्देश्य है जानते हो सब, वही सब रहता है कि हाँ चेतना लाना और राष्ट्रवाद की भावना जगाना, यही सब था इसका। तो चौथा आ जाओ, हम देखते हैं बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। अब आ जाओ ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन। यह बना था 1851 में, बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन। ठीक, 1851 में दिख रहा था ना। बंगाल
ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851। इसके फाउंडर को तो आप जानते ही होंगे, राधाकांत नाम था, एक व्यक्ति थे, इनको बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। इनका नाम राधाकांत देव था। क्यों प्रचलित है? क्योंकि जो राजा राम मोहन राय थे, उनके जो विचार थे उसके ये विरोधी थे। जैसे सती प्रथा था, सती प्रथा में क्या होता था, अगर जो उसका पति होता था, अगर उसकी डेथ हो जाती थी तो उसी के साथ उसको भी जला दिया जाता था। अच्छा, आप सती प्रथा और जौहर प्रथा के बारे में जानते हैं, अंतर क्या है? एक बार क्वेश्चन भी आया था, आई थिंक यूपीएससी में, ध्यान नहीं कब आया था। इसमें अंतर क्या है? देखो, अंतर ये था कि जब पति का डेथ हो जाता था तो जब पति का डेथ हो जाता था तो उसी के साथ में जब पति डेथ हो जाता था तो उसी के साथ में इसको जला दिया जाता था, ठीक। लेकिन जौहर प्रथा में क्या होता था, जो कि राजस्थान की जो थी वो सब करती थी, इसमें होता था कि पति अगर किसमें मर जाता है, युद्ध करते हुए अपना बलिदान दे देता है, उसमें अगर डेथ हो जाती है तो उसके साथ या नहीं अपना शरीर को दहन करती थी, बल्कि अपने आप को केवल अकेले ही अग्नि में कूद जाती थी। बस इतना ही अंतर। और इसमें एक नहीं कई लोग हुआ करती थी। और इसमें अगर सती प्रथा में अगर ना बैठती थी तो जो ब्राह्मणवादी या जो भी थे, मतलब जो जलते थे, इसमें ज़बरदस्ती जला दिया जाता था अगर स्त्री बचने का भी प्रयास करती थी। आप मंगल पांडे मूवी देखेंगे, उसमें अमीषा पटेल है, उसमें वो नहीं जलने का मतलब नहीं जाना चाहती है, लेकिन उसको डंडे से मार कर सब लोग जला देते हैं। लेकिन बाद में मंगल पांडे आता है और लेकर चला जाता है। तो ये होता है दोनों में अंतर, ठीक। आई थिंक समझ गए होंगे। तो हाँ, आते हैं इसमें। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो था, इसकी स्थापना राधाकांत देव ने किया था। और ये सब मैं बता दिया। इसके आर जो राजा राम मोहन राय थे, इनके ये घोर विरोधी थे। सती प्रथा के भी ये कैसे तो ये रूढ़िवादी थे, सती प्रथा के भी विरोधी ये थे। लेकिन हाँ, कुछ इन्होंने काम जो राजनीतिक रूप से किया वो बहुत थोड़ा सा अच्छा किया था। इन्होंने कहा कि जो भूमिपति हैं, यानी कि जो लैंडलॉर्ड हैं, चूँकि उनके विषय में कह रहे थे कि हाँ, लैंडलॉर्ड पर जांच हो, और उसके बाद में कुछ जो स्टाम्प है या आबकारी है या फिर जो ऐसे जो कर जो टैक्स थे, इसको समाप्त करने के लिए ये प्रस्ताव कहाँ पर भेजे थे? ब्रिटिश के पास भेजे थे। ये नहीं, ये और भी कुछ किए थे। जैसे कि इन्होंने कहा कि जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल, ये कब की बात है? 1851 में। इस समय वो डलहौजी आई थिंक था। हाँ, इस समय आई थिंक डलहौजी ही था। तो गवर्नर जनरल जो था वह डलहौजी इस समय हुआ करता था। तो गवर्नर जनरल जो हुआ था, इसमें कहा गया कि मतलब इन्होंने प्रस्ताव भेजा, क्योंकि 1853 में चार्टर एक्ट आने वाला था, तो इसीलिए इन्होंने प्रस्ताव भेजा कि जो गवर्नर जनरल है उसकी जो एग्जीक्यूटिव जो बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी, उसमें 6 सदस्य और इंक्लूड कर लिए जाएं, और ये 6 सदस्य इंडियन हों, ठीक। इंडियन हो, ये बात इन्होंने कही थी, ठीक। हाँ, ये और एक बात ये है, जो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन था, इसको बंगाल में कहा, यानी कि जो कलकत्ता है वहाँ पर इसे भारतवर्षीय सभा कहा जाता था। भारतवर्षीय सभा, राइटिंग पर मत जाना, ओके। भारतवर्षीय सभा इसे कहा जाता था। बस इतना ही है। और अगर देखो तो थोड़ा सा और में है कि इन्होंने नील विद्रोह जो हुआ था 1800 लगभग हुआ था, 1859 में ही हुआ था, और इसके पहले भी हुआ था लगभग 1782 के हेरफेर में था, एग्जैक्ट ऐसे ही। तो 2 बार हुआ था नील विद्रोह, एक तो 1859 में और इसके 1782 के हेरफेर में। तो नील विद्रोह जो हुआ था उसकी जांच के लिए इन्होंने आग्रह किया था सरकार से। साथ ही साथ ये 1860 में लगभग अकाल पड़ा था, तो उसकी भी जांच के लिए ये कहे थे कि हाँ, उसकी जांच होनी चाहिए। तो इतना काम था। हाँ, एक बात और ये है कि जो ये राधाकांत देव थे, एक पत्रिका निकाले थे जिसका नाम है हिंदू पैट्रियार्ट, ठीक। हिंदू पैट्रियार्ट, रूढ़िवादी थे तो हिंदू है, जान ही जाओगे। तो हिंदू पैट्रियार्ट था। एक बात और है, यही पहली सभा थी या संस्था थी जो अखिल भारतीय स्तर की थी, अखिल भारतीय स्तर, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यह पूरे भारत में प्रचलित थी,
इसका मतलब ये हुआ कि यह पूरे भारत में प्रचलित थी। ठीक, एक बार फिर से आप चाहें तो देख सकते हैं अगर कुछ छूट गया हो। ठीक, बढ़ते हैं। ठीक, अब आते हैं इंडियन, कितना नंबर होता है, 5वां नंबर, इंडियन लीग। इंग्लिश में लिखता हूँ, दिक्कत तो आई होप नहीं होगी। इंडियन लीग, ठीक, यू है, यू ये इंडियन लीग। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। कहाँ हुई थी? ये जो जितना मैं भी बता रहा हूँ कलकत्ता वाला ही है। कलकत्ता में किसने की थी? शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष ने किया था। और ये तो इसके फाउंडर थे, मतलब संस्थापक। और इसके अस्थायी अध्यक्ष भी उसमें बनाए गए थे, जिसका नाम था शंभू चंद्र मुखर्जी। ये सब पूछेगा नहीं, लेकिन जान लो, शंभू चंद्र मुखर्जी। ले कर रहा हूँ, टाइम बीत जा रहा है यार। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य वही था, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास करना, राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहन करना, यही सब ऐसे ही था। ठीक, 6वां नंबर, कलकत्ता स्टूडेंट्स, दिक्कत होता है हिंदी में, एसोसिएशन, कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन, यह भी 1875 में ही बना था। ठीक, और इसमें कौन थे? आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस ये थे इसकी क्या संस्थापक, फाउंडर, इसके संस्थापक थे। और इसमें और भी कई लोग शामिल थे, जैसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में एक चीज़ जानते होंगे, सुरेंद्र SNB लिख देता हूँ, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसे स्टूडेंट्स का लीडर कहते हैं, या फिर कह सकते हो बेताज बादशाह ऑफ द स्टूडेंट, यू कैन से। स्टूडेंट मतलब कि स्टूडेंट्स के लीडर थे, बेताज बादशाह के नाम से कहे जाने जाते थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक, 7वां आ जाओ, 7वां है इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, ठीक, कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन, कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन कौन थे? 1875 में। किसने? आनंद मोहन बोस ने इसके संस्थापक थे। और इसके अन्य जो शामिल इसमें थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, जो कि क्या कहलाते थे? बेताज बादशाह किसके? स्टूडेंट्स के। इंडिया एसोसिएशन, इसके कौन थे? इसके जो फाउंडर थे वो SNB यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ही थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ही थे। राइटिंग पर मत जाना, बोल तो रहा ही हूँ। सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे इसके संस्थापक। और अन्य सदस्य कौन थे इसमें? आनंद मोहन बोस। ये समझ लेना, ये दोनों 1875 में था। कौन? कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन 1875 और इंडियन एसोसिएशन भी इसी में। कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन 1875 में, इसके संस्थापक थे आनंद मोहन बोस और शामिल अन्य थे SN बनर्जी। और जब इसकी स्थापना हुई इंडियन एसोसिएशन की, तो इसके फाउंडर थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक, तो ये था इसका उद्देश्य, तो वही था, बस उसको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं कि हाँ देश में जनमत तैयार करना, राजनीतिक स्वार्थों के आधार पर भारतीयों को सूत्रबद्ध करना, हिंदू मुसलमान के बीच मैत्री भाव को बढ़ाना। और इसमें जो हाँ एक बात ये थी इसमें कि जो इस संस्था में यानी कि इस सभा में जो शामिल होना चाहता था, उसको चूँकि चंदा देना पड़ता था ना शामिल होने के लिए, तो इसमें शुरू में 30 रुपया था, बाद में 5 रुपया ही कर दिया गया था कि और लोग शामिल हो सकें। तो ये था। अब हम बात करेंगे बम्बई एसोसिएशन, मतलब बम्बई के जो राजनीतिक संगठन थे उसके बारे में एक दो बात करेंगे। तो हाँ, एक चीज़ और थोड़ा सा इनके बारे में मैं बता दूं कि जो इंडियन एसोसिएशन है, इसका 1885 में इसका दूसरी सभा आयोजित हो रही थी, जिसके कारण से जो 1885 में
जो कि कांग्रेस बन गई थी उसी समय उसका बम्बई में क्या हो रहा था, सभा हो रहा था, और उसी कारण से ये जो थे क्या नाम सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये जा नहीं पाए थे वहाँ पर। ठीक समझ गए ना। 1885 में आईएनसी की स्थापना हो चुकी थी और उसका अधिवेशन चल रहा था, और चूंकि सुरेंद्रनाथ बनर्जी का जो इंडिया एसोसिएशन था ये भी इसका द्वितीय अधिवेशन चल रहा था, कहाँ पर, कलकत्ता में, इसलिए ये मुंबई नहीं जा पाए थे। ठीक हो गया ये, तो ये था इसका। अब हम आते हैं बम्बई में। बम्बई में कौन कौन से संगठन थे। तो बम्बई में पहला बम्बई एसोसिएशन, ठीक, बम्बई एसोसिएशन 1852 में था। फाउंडर कौन थे? दादा भाई नौरोजी, 60 में लिख रहा हूँ, दादा भाई नौरोजी थे। यह भी कहाँ पर था? मुंबई में था। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य वही होता है, क्या होता है, सरकार को समय समय पर ज्ञापन दो, और उसके बाद कोई अगर हानिकारक समझे जाने वाले अगर कोई नियम है या कोई ऐसे नियम बना दिए सरकार जो कि असंगत लग रहा है तो उसके बारे में एक सजेशन देना, बस इतना ही है। तो बम्बई एसोसिएशन पहला हो गया। दूसरा बम्बई प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, जल्दी कर रहा हूँ तो बहुत टाइम लगेगा। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन यह 1885 में बनी थी। ठीक, और इसके जो फाउंडर थे फिरोज शाह मेहता और एक और थे बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक, बदरुद्दीन तैयब जी थे। फिर आ जाओ पूना सार्वजनिक सभा, यह 1870 में बनी थी। ठीक, 1870 में। और एम जी रनाडे और दूसरे थे गणेश वासुदेव आगरकर ने एक पत्रिका लिखी थी, नाम था उसका स्वदेशी। तो गणेश वासुदेव आगरकर थे, क्या नाम था, और गणेश वासुदेव आगरकर और एम जी रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे, इन्होंने ही पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। ठीक, तो इतना ही इसमें था। उद्देश्य जानते हो, जनता को सरकार के वास्तविक उद्देश्यों के बारे में अवगत कराना, कैसे अधिकार मिलेंगे, यही सब प्लान था। इतना ज़्यादा सब नहीं जानना है। आ जाओ मद्रास में। तो मद्रास में ज़्यादा नहीं, दो ही था मद्रास में। एक था मद्रास नेटिव एसोसिएशन, यह भी कब था? 1852 में। इसके जो फाउंडर थे उनका नाम था गुजलू लक्ष्मी, LAXMI, हाँ, गुजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी, हिंदी में लिख दूँ नरसू चेट्टी, बड़े बेकार नाम होते हैं साउथ वालों के लिए। गुजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी थे। ठीक, यह जो थी ना, जो अभी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो थी कलकत्ता वाली, उसी की एक शाखा थी। ठीक, कलकत्ता की जो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन थी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, उसी की एक यह शाखा हुआ करती थी। ठीक, बस इसमें ज़्यादा और कुछ नाम ज़्यादा नहीं देखना है। तो अब हाँ, दूसरा क्या था? मद्रास महाजन सभा, यह बनी थी 1884 में। इसमें दो लोग थे फाउंडर, पहला नाम है एम बी राघवाचार्य, दूसरा क्या था? हाँ, क्या था? हाँ जी, सुब्रमण्यम अय्यर थे। ठीक, ज़्यादा और नहीं इसमें देखना है, बस यही ज़्यादा जल्दी में कर रहा हूँ। तो ये थे, इन्होंने एक बात कही थी जिसका नाम है, राजनीति के रूप में इन्होंने कहा था कि जो जुडिशरी है,
जुडिशरी यानी न्यायपालिका, और प्लस जो क्या नाम है एग्जीक्यूटिव है यानी कि कार्यपालिका, ये दोनों सेपरेट रहें, मतलब कि अलग रहें। सेपरेशन ऑफ पावर कह सकते हो कि ये दोनों अलग अलग अपना काम करें, ये इन्होंने कहा था। आ जाओ अब लंदन में कुछ संस्था की स्थापना हुई थी, वहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन गया था। तो पहला है लंदन इंडिया कमेटी। देखिए फाउंडर कौन थे, ये 1862 में बना था। फाउंडर इसके थे पुरुषोत्तम मुदलियार, ठीक, पुरुषोत्तम मुदलियार। क्या काम था इनका, ऑब्जेक्टिव्स यही था कि लोगों को इकट्ठा करना, लोगों को बताना कि हाँ किस तरह से इंडिया में ब्रिटिश शोषण कर रहे हैं, और उनके तो इस लोगों को इकट्ठा करके एक कहीं ना कहीं राजनीतिक चेतना लोगों के अंदर जगाना, ठीक, यही था। दूसरा लंदन इंडिया सोसाइटी, लंदन इंडिया सोसाइटी, ठीक। और एक और था तीसरा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इस दोनों के डीएमडी थे डीबीडी दादा भाई नौरोजी ही थे। सन क्या थे, ये 1865 में था, ये 1866 में था, बस एक ही साल का अंतर था। ये कुछ दिन चला फिर फेल हो गया, इसीलिए बाद में इसको बना देंगे। अब इसमें आ जाओ, तो इतना ये था बस, तो इतना ही था और ज़्यादा नहीं था। उद्देश्य जानते वही था कि ब्रिटिश जनता तथा सांसद को, जो वहाँ के सांसद थे, उनको भारतीय जो विषय थे उनसे संबंधित अवगत कराना, देश की सामाजिक समस्या के संबंध में विचार विमर्श करना, या कह सकते हो कि जो भारत में बम्बई प्रेसिडेंसी से जो मिला था, क्योंकि इस संगठन को सबसे अधिक समर्थन बम्बई प्रेसिडेंसी से मिला था, तो वहाँ के बारे में भी लोगों को अवगत कराना, तो यही सब इसमें था और ज़्यादा कुछ नहीं था। तो आई होप आप समझ गए होंगे, और इसको 3-4 बार आप देखिएगा तो शायद बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और याद भी, जो मेन है याद करना, ये हर साल यूपीएससी में ही पूछता है, पीसीएस में पूछता है, सब जगह पूछता है। तो कई बार आप देख लेंगे 4-5 बार 6 बार, तो ये याद हो जाएगा कि ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन डालता है। तो मैं भी भूल जाता हूँ कभी कभी, तो मेरा डालने का उद्देश्य यही रहता है ताकि मुझे भी याद हो जाए और आपको भी कुछ बेनिफिट हो जाए। तो सो अब हम एंड करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।